नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। नक्षत्रों की श्रृंखला आगे बढ़ रही है धीरे धीरे और आज बात होगी हस्त नक्षत्र की। हस्त नक्षत्र जो है वो 5 ताराओं का एक समूह है जिसकी आकृति हाथ की बनती है। इसको आप आशीर्वाद में उठा हुआ हाथ भी कह सकते हैं। इसको आप सिंपली हाथ भी कह सकते हैं। ये 5 ताराओं का समूह है और इस तरह की इसकी आकृति होती है कि लगता है कि एक हाथ है आपके सामने, इसीलिए इसको हस्त नक्षत्र भी कहते हैं। इसका पूरा का पूरा विस्तार कन्या राशि में ही होता है। कन्या राशि में 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक यदि आपका चंद्रमा है तो आप हस्त नक्षत्र में पैदा हुए व्यक्ति हैं या आपका हस्त नक्षत्र है। इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं, जो रूलर हैं, वो चंद्रमा है और इनके जो देव होते हैं जिनकी आपको आराधना करनी चाहिए वो मां पार्वती हैं। तो आपको अगर आप हस्त नक्षत्र में हैं तो मां गौरी, मां पार्वती की आराधना करने से आपको बहुत लाभ होगा। किस तरह के नेचर होता है आपका या क्या आपके कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जिनसे आप पहचाने जा सकते हैं? सबसे पहला लक्षण है, चंद्रमा का नक्षत्र है, आप इमेजिनेटिव हैं, आप क्रिएटिव हैं, यानी कि आपका इमेजिनेशन, सोचने की ताकत आपके पास बहुत है। आप क्रिएटिव हैं, क्लेवर हैं। चंद्रमा, अगर हम माइथोलॉजी में जाते हैं तो चंद्रमा भी काफी क्लेवर या बुद्धिमान भी कह सकते हैं, बट क्लेवर, चालाक ग्रह भी है। सो आप भी क्लेवर भी हैं, प्रैक्टिकल हैं, क्रिएटिव हैं, क्लेवर हैं, प्रैक्टिकल हैं, यानी कि आपके पास इमोशंस हैं लेकिन आप ज्यादातर प्रैक्टिकल होकर चीजों को सोचते हैं। विटी, इंटेलिजेंट हैं, आपके पास शार्प इंटेलिजेंस है। बात करते हैं तो मतलब लोगों को इम्प्रेस कर देंगे। एक बात कही, बहुत देर चुप रहे, एक बात कही वो एकदम 100% की बोल देना जिसको आप कहते हैं, वो गुण भी आपके पास होता है। जनरली आप सुंदरता के प्रेमी होते हैं। कोई भी चीज जो ब्यूटीफुल है, जो सुंदर है, वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। आप भी सुंदर होते हैं, आपकी पर्सनालिटी चार्मिंग है और आप अट्रैक्टिव हैं। उत्तरा फाल्गुनी वाले नक्षत्र के व्यक्ति भी बोलने में बहुत चतुर होते हैं और बहुत अच्छे वार्ताकार होते हैं, लेकिन आप जो है ना, बोलने में बहुत मधुर होते हैं। जनरली आपकी जो वाणी है वो मधुर होती है और आप गुस्से में भी अगर होते हैं तो भी काफी कंट्रोल करके अपने शब्दों को बाहर आने देते हैं। मैं कहूंगी ये आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है कि आप वर्ड्स पर या जबान पर अपना कंट्रोल कर सकते हैं। जनरली आप काफी कोर्डियल, काफी अच्छी, सुलझी हुई और प्यारी बातें करने में माहिर होते हैं। दूसरों के बारे में और सोसाइटी के बारे में भी आप अच्छी सोच रखते हैं। लोगों के सोच को पॉजिटिवली परिवर्तित करना भी आपका एक गुण होता है। आप लोगों के सोच को परिवर्तित कर सकते हैं अपनी बातों से, उनको समझाकर, बुझाकर। तो ये भी आपकी एक बड़ी ताकत होती है। आपके अंदर सेवा भाव, जिसको कहते हैं ना सर्विस का ओरिएंटेशन, कि आपके अंदर सेवा भाव भी बहुत अच्छा होता है। सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो ये भी मैं कहूंगी कि हस्त नक्षत्र वालों की ये सब खूबियां हैं, लक्षण हैं और आप पहचान भी सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा बातचीत में है और बहुत चैरिटेबल है, लोगों को इम्प्रेस करता है, इन्फ्लुएंस करता है अपने थॉट से, अपनी वाणी से, तो वो व्यक्ति हस्त नक्षत्र में पैदा हुआ होगा। मेहनती तो हैं आप और आप अपनी पूरी मेहनत जो करते हैं ना वो विदेश से लाभ कमाने में करते हैं। तो अगर आप कभी भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती हैं जहां पर फॉरेन जाने का मौका मिले या फॉरेन से रिलेटेड कुछ कार्य करने को आपको मिले, तो आप भरपूर लाभ वहां पर उठाने में माहिर होते हैं या उठा सकते हैं। इंटेलिजेंट तो आप हैं ही, मैं पहले ही कह चुकी हूं। सो बुद्धिमान हैं आप और किसी को भी या किसी रूठे को मनाने में आप
की जो स्किल्स हैं वो लाजवाब हैं। कोई भी नाराज हो आप उसको फटाफट जल्दी से मना लेते हैं। रिलेशनशिप में मैंने देखा है कि ऐसे लोग कई बार कई रिलेशनशिप भी रख लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अटैच किसी भी रिलेशनशिप में नहीं होते। ये नहीं है कि वो धोखा देते हैं, पर हाँ उनका अटैचमेंट जो है वो रिलेशनशिप्स में थोड़ा कम होता है, आत्मिक जुड़ाव कम होता है। तो इसलिए वो पार्टनर्स कई बार बदल भी लेते हैं या और भी रिश्तों में वो बहुत ज्यादा अटैच नहीं होते हैं। वीकनेस क्या हो सकती है या नेगेटिव ट्रेट्स क्या हो सकते हैं आपके अंदर? दूसरों की लड़ाई में मजा आता है। अगर दो लोग आपस में लड़ रहे हैं तो हो सकता है थोड़ी देर आप मजा लें, उसके बाद उसको सुलझाने की कोशिश करें, थोड़ा बहुत आप ये चीज एंजॉय कर लेते हैं। स्वार्थी, कई बार सेल्फिश भी होते हैं ऐसे लोग, ये भी मैंने अपने अनुभव में बहुत ज्यादा देखा है। या सेल्फिश होते हैं या ये भी कह सकते हैं कि अपने बारे में काफी सोचते हैं, अपना अच्छा और बुरा काफी सोचते हैं, ये भी कहा जा सकता है। मे बी सेल्फिश इज अ नेगेटिव वर्ड। तो आप अपने बारे में काफी सोचते हैं, खुद को कैसे बढ़ाया जाए, खुद को कैसे पेश किया जाए, खुद को कैसे सजाया संवारा जाए। सो एनीथिंग रिलेटेड टू योर सेल्फ आप काफी सोचते हैं। ये सब करने के बाद भी कई बार आप अपने ही बारे में लो ओपिनियन, मतलब अपने बारे में ही अपनी सोच को कई बार नीचा करते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मैं अच्छा नहीं दिखता हूं, ये वो। तो उस तरह की बात कई बार मैंने करते हुए ऐसे लोगों को देखा है। आप जनरली लोगों का विश्वास नहीं करते हैं, आप काफी अलर्ट रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं और लोगों का ट्रस्ट आप नहीं करते हैं। कई बार कुछ कॉर्डियल अच्छी बातें तो करते हैं आप, मीठी बातें करते हैं, लेकिन कई बार कुछ डर्टी टॉक्स भी आप लोग कर लेते हैं। ये भी एक हस्त नक्षत्र वालों की बात मैंने देखी है। और जो एक चिंता की बात है या जो एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट कह सकते हैं, वो ये कि कई बार ऐसे लोग किसी भी नशे की आदत के शिकार हो जाते हैं, या जिनको लत लगने की बात होती है वो जल्दी लग सकती है। सो आप लोगों को इस चीज के लिए कॉशियस रहना चाहिए। अगर आपके बच्चों का किसी का हस्त नक्षत्र है तो आप ये ध्यान दें कि वो कभी किसी ड्रग्स के चक्कर में या किसी नशे के चक्कर में ना पड़े। ये चीज उनके लिए काफी खराब हो सकती है। कंट्रोलिंग नेचर होता है आपका, आप मदद करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, सब अच्छी बात है, लेकिन फिर आप कहीं ना कहीं उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, ये अच्छी बात नहीं होता है। बट फ्रेंड्स आप जल्दी बनाते हैं, काफी फ्रेंडली हैं, सोशिएबल हैं, सोशलाइजिंग में आपको मजा भी आता है, सोसाइटी में आपको सम्मान भी मिल जाता है आपकी बातचीत प्रेजेंस की वजह से। किस तरह के प्रोफेशंस आपको सूट कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो आप सभी लोग जानना चाहते हैं। तो हाथ है ना, इस नक्षत्र का सिंबल क्या है? हाथ, हस्त नक्षत्र है। जो काम भी जिसमें भी हाथ की स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं वो सब काम आप लोग बहुत अच्छे करते हैं। जैसे कि क्या हो सकते हैं? आर्टिसंस होते हैं जो, ठीक है, आर्टिस्ट भी होते हैं, मैकेनिक्स होते हैं, ज्वेलरी डिजाइनर, ज्वेलरी मेकर, जिम्नास्ट, सर्कस वगैरह में काम करने वाले, प्रेस प्रिंटिंग प्रेस वगैरह चलाने वाले, नेल आर्ट एक्सपर्ट, फर्नीचर डिजाइनर, कारपेंटर्स, कपड़े के डिजाइनर भी हो सकते हैं आप, टाइपिस्ट, स्टेनो, हाउसकीपर, केमिकल इंडस्ट्री चला सकते हैं आप, टेक्सटाइल इंडस्ट्री चला सकते हैं, टेरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, किसी भी ऑकल्ट में भी आपका इंटरेस्ट हो सकता है, ट्रेडिंग करने में माहिर हो सकते हैं, इधर की चीज उधर, बीच में प्रॉफिट। सो ट्रेडिंग करने में भी आप बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ परसेंटेज हस्त नक्षत्र वालों का ऐसा भी होता है कि ये काफी ऊंचे दर्जे के योगी या ध्यान या मेडिटेशन सेंटर वगैरह भी चला सकते हैं, लोगों को के स्पिरिचुअल गाइड भी बन सकते हैं, लेकिन ये प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं होता। टीचिंग हो सकती है, लेक्चरर हो सकते हैं, राइटर्स हो सकते हैं।
तो बहुत सारे काम आप कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं। जहां भी लिखने की बात है या कुछ भी हाथ से करने की बात है, ऐसे सारे प्रोफेशंस आपके लिए, ब्यूटी पार्लर वगैरह के ओनर भी हो सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, वहां भी हाथों का काम है। तो इस तरह के काम आपके लिए अच्छे होते हैं। ज्यादातर आप लोगों को बिजनेस पसंद होता है और बिजनेस करना आपके लिए ठीक भी रहता है। तो अगर हॉरोस्कोप भी आपकी इस तरह की बातें कहती है तो फिर आप इस तरह के काम कर सकते हैं। मैरिज लाइफ आपकी भी ठीक है, आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, एक दूसरे के म्यूचुअल सपोर्टर होते हैं, पति पत्नी, और अपना जीवन ठीक तरीके से काट लेते हैं। अगर कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी होती है तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी पहली संतान पुत्र हो सकती है। सो फैमिली लाइफ इज गुड फॉर यू, रिलेशनशिप आपके ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं। रोग क्या हो सकते हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली समझने की बात है कि हस्त नक्षत्र वालों को पेट से रिलेटेड बीमारियां काफी हो सकती हैं। चाहे वो पेट में कीड़े हो सकते हैं, चाहे आपको लूज मोशंस की शिकायत बार बार हो सकती है, गैस्ट्रिक ट्रबल्स हो सकती हैं, पानी से रिलेटेड और पेट से रिलेटेड जो डिजीज हैं, पीलिया वगैरह भी आपको हो सकता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन कि पेट से रिलेटेड बीमारियों के लिए आपको सचेत रहना चाहिए। और बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत असर आपकी चेस्ट पर आ सकता है, बट पेट के लिए आप सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं ऐसी डिजीज के लिए। अब अगर आपका जन्म हस्त नक्षत्र के पहले पद में हुआ है तो आप क्या है? आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हैं, किसी भी चीज को बहुत अच्छी तरह माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। मतलब आपकी किसी भी चीज को देखने की, समझने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। एक्सट्रोवर्ट है, सोसाइटी में हर किसी से बात करना, मिलना जुलना, अपने को खुलकर रख देना, यह आपकी आदत होती है। अपॉर्चुनिस्ट यानी कि मौका परस्त भी होते हैं ऐसे लोग। दूसरे पद में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप क्रिएटिव हैं, ज्यादा क्रिएटिव हैं, और सोशल क्रीचर हैं, सामाजिक प्राणी हैं, समाज के साथ चलते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, फ्रेंडली होते हैं। तीसरे पद में अगर आपका जन्म है तो आपकी हेल्थ वीक है और खास करके पेट से रिलेटेड बीमारियां आपको बहुत हो सकती हैं। अच्छे प्लानर होते हैं, किसी भी चीज को प्लान करना, अच्छी स्ट्रेटजीज बनाना आपकी ताकत होती है। एम्बिशियस होते हैं आप। थोड़ी बहुत आपकी हेल्थ थोड़ा कम साथ देती है, बट अदरवाइज आप बड़ी चीजों को, हाइट्स को पाने की कोशिश करते हैं। फोर्थ, अगर आपका चौथा चरण है और उसमें आपका जन्म है तो आप अपनी माँ के बहुत निकट होते हैं, शायद सबसे निकट आप अपनी माँ के ही होते हैं, या फिर मदरली फिगर्स जो हैं वो भी आपको काफी, आप उनकी भी काफी इज्जत करते हैं या उनसे भी बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट करते हैं। बहुत लाइवली हैं, आपकी प्रेजेंस जब आप किसी सभा में बैठे हों तो आपको लोग पसंद करते हैं, बहुत लाइवली और बहुत जिंदा दिल इंसान माना जाता है। और सबसे अच्छी बात कि आप फेमस हो सकते हैं, प्रसिद्ध हो सकते हैं। तो ये थी मेरी एनालिसिस हस्त नक्षत्र वालों के लिए। मित्रों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज उनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, तभी आपको नोटिफिकेशंस पहुंचते हैं। थैंक यू सो मच।